हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी बखूबी जानते हैं कि हाल ही में ही न्यूज चैनल्स में बहुत ही छाया हुआ ये एक्ट, इससे रिलेटेड कई रेफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। खासकर ज्ञानवपी मॉस्क का जो डिस्प्यूट हुआ है उस सभी से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये एक्ट जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो बहुत ही इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड सभी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप सभी को भी पता है कि वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, राइट उसके बिहाइंड ही हमें एक बहुत ही बड़ी मस्जिद देखने को मिलती है जिसे ज्ञानवपी मस्जिद कहा जाता है। तो सिंस मेडिवल टाइम्स भी ये मस्जिद जो है वहां पर रही हुई है, लेकिन कई इससे रिलेटेड धारणाएं हैं, हम उनके बारे में भी स्पेसिफिकली जानने की कोशिश करेंगे। तो एज ऑफ नाउ जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड सुनवाई की हुई थी और उन्होंने इस मामले को जो है जो लोकल वाराणसी का कोर्ट था उससे इस केस को हटाते हुए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसे इस केस को मूव किया हुआ है और उन्होंने ये कहा कि एक यूपी के जो सीनियर मोस्ट और एक सीजन्ड जो एक एक्सपीरियंस्ड जज हो वो अगर डील करेंगे इस केस को तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो दोनों साइड्स के, चाहे वो हिंदूस हो या मुस्लिम्स हो, दोनों के इससे कनेक्टेड है। तो चाहिए कि हम उस बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करें। तो एज ऑफ नो जब हम बात कर रहे हैं तो ये सभी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं। तो मूविंग अहेड, सबसे पहले हम एक न्यूट्रल व्यू रखकर हम दोनों पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे और स्पेसिफिकली हमारा कंटेंट स्पेसिफिकली इस पूरे वीडियो में ये होगा कि हम नॉलेज इससे क्या ले सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें हमें इस पर कॉन्सेंट्रेशन देने की है, हम उसके बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहली चीज, ये रिसेंटली क्यों न्यूज में था, तो मई 12, 2022 को रिसेंटली वाराणसी के एक लोकल कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट सा जजमेंट दिया हुआ था कि काशी विश्वनाथ टेम्पल के इमीडिएटली जो बिहाइंड है ज्ञानवापी मॉस्क, तो वहां पर एक वीडियोग्राफी की सर्वे करने की, खासकर उस मस्जिद के बेसमेंट की परमिशन जो स्पेसिफिकली दी हुई थी और वहां पर एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा जी को उन्होंने पहले अपॉइंट किया हुआ था। उन्हें रिमूव करने से उन्होंने इनकार किया, लेकिन बाद में कुछ इस तरीके से चीजें अनफोल्ड हुई कि सर्वे के आने के दिन पहले उन्हें दरअसल रिमूव भी किया गया था। तो अगेन दे ऑल आर पार्ट ऑफ द जर्नी दैट हैज हैपेंड। तो मस्जिद का सर्वे करवाने के लिए जो है ये ऑर्डर्स दिए गए थे और ये भी ऑर्डर दिया गया था कि मई 17 से पहले जो है इस मस्जिद के बेसमेंट का सर्वे जो है पूरी तरीके से करके दिया जाना चाहिए। और एक पॉपुलर बिलीफ लोगों में है कि 1669 एडी के आसपास जो है मुगल शासक उस वक्त जो थे औरंगजेब, उन्होंने विश्वेश्वर टेम्पल जो कि एंशिएंट विश्वेश्वर टेम्पल था, जो कि आज हम जिसे काशी विश्वनाथ का टेम्पल कहते हैं, तो उस टेम्पल को उन्होंने डेमोलिश करवाया हुआ था और वहां पर एक मस्जिद उन्होंने बनवाई हुई थी। और चंद हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी अलग अलग किताबों में हमें देखने को मिलते हैं, खासकर साकिब खान साहब की जो किताब है यासिर आलमगीरी, तो उन्होंने वहां पर मेंशन किया हुआ है कि औरंगजेब ने अपने गवर्नर अबुल हसन को ऑर्डर किया हुआ था कि वो 1669 एडी में इस विश्वेश्वर टेम्पल को, जो कि बहुत ही एंशिएंट था, उस टेम्पल को डेमोलिश करके वहां पर एक मस्जिद का जो है वो तामीर किया जाए। एंड स्पेसिफिकली सिंस देन जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल कई बार रिनोवेट होता हुआ हमें देखने को मिलता है और मेजर रिनोवेशन जो थे वो अहिल्याबाई होलकर जी ने वहां पर किए हुए थे, लेकिन कंट्रोवर्सी कहीं पर भी नहीं आ रही थी। दोनों पक्ष जो थे वो पीसफुली जी रहे थे अंटिल 1991। अगर आपको याद हो तो 1990s का एक ऐसा दौर था, स्पेसिफिकली 1990, 1991 और 1992, जब बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट बहुत ही जोरों शोरों के साथ चल रहा था। राम जन्मभूमि का डिस्प्यूट वहां पर चल रहा था और 1990 सितंबर में एल के अडवाणी जी ने रथ यात्रा भी शुरू की हुई थी राम जन्मभूमि के डिमांड के लिए। तो स्पेसिफिकली उसी के चलते हुए एट द सेम टाइम यहां पर भी पहली बार जो है 1991 में पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद पर जो है एक पिटीशन डाला गया था। 3 इंडिविजुअल्स ने, 3 पर्सन्स ने ये पिटीशन लोकल वाराणसी के कोर्ट में डाला हुआ था कि वो जगह जो है जहां पर मॉस्क है वो दरअसल काशी विश्वनाथ टेम्पल की ही है और वहां के जो खुद एक प्रीस्ट थे, काशी विश्वनाथ टेम्पल के प्रीस्ट के डिसेंडेंट्स जो खुद को कहते थे, उन्हीं के खानदान के पंडित सोमनाथ व्यास जी, तो उन्होंने एक और 2 एडिशनल लोगों के साथ याचिका जो है वो दाखिल की हुई थी और स्पेसिफिकली वहां पर सिविल जज ने जो है वाराणसी के वहां पर ये पिटीशन दाखिल किया गया था और ये मांग की गई थी कि उस मस्जिद के जगह को जो है वो उन्हें रिटर्न कर देना चाहिए, क्योंकि वो जगह जो है
मंदिर को या फिर उन्हें बिलोंग करती हैं। और सिमिलरली उसके बाद दरअसल यही वो टाइम फ्रेम था जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो है वो पास किया गया था। उसके बारे में और भी ज्यादा आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, पहले ज्ञानवापी मॉस्क का डिस्प्यूट थोड़ा बहुत हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन 1991 के बाद सब कुछ खामोश ही था और अगस्त 18 2021 में अगेन 5 महिलाओं ने जो है उसी वाराणसी के कोर्ट में उन्होंने पिटिशन दाखिल किया हुआ था, ये डिमांड करते हुए कि इमीडिएटली मॉस्क के पीछे ही एक छोटी सी श्राइन है, वहां पर एक छोटा सा मंदिर है, तो वहां पर साल में सिर्फ एक ही बार जो है प्रेयर्स के लिए अलाउ किया जाता था। तो इन 5 वुमेन्स ने पिटिशन ये दाखिल किया कि हमें पूरे साल जो है वहां पर एक्सेस मिला जाए और साथ ही साथ जो पुराना टेंपल का कॉम्प्लेक्स जिसे माना जाता था, वहां पर जितने भी विजिबल और इनविजिबल डाइटीज हैं उन सभी को भी वर्शिप करने का मौका हमें दिया जाए। तो ये परमिशन पूछते हुए उन्होंने याचिका दाखिल की हुई थी। तो उसी के चलते हुए सिंस देन ये आहिस्ता से सुनवाई वगैरह हो रही थी और मई 2022 में ये सभी चीजें जो है वो पूरी तरीके से बाहर पड़ती हुई हमें देखने को मिलती है और जहां पर वीडियोग्राफी का भी ऑर्डर जो स्पेसिफिकली दिया गया था और उसी के चलते हुए जब वीडियोग्राफी सर्वे करने के लिए वहां पर गए हुए थे तो मई 6 को एक झड़प भी दोनों कम्युनिटीज के बीच हुई थी कि एक पक्ष जो था खासकर जो ज्ञानवापी मस्जिद को जो रिप्रेजेंट कर रहा था मस्जिद की कमेटी, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने वीडियोग्राफी के ऑर्डर जो वो नहीं दिए हुए थे, सिर्फ सर्वे करने के लिए कहा हुआ था। लेकिन पिटिशनर्स के जो लॉयर्स हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं, कोर्ट ने ऑलरेडी हमें एक गो अहेड दिया हुआ है, परमिशन दिया हुआ है, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत अगेन टेंशंस और कहीं ना कहीं हमें हॉल्ट देखने को मिला हुआ था, लेकिन अगेन फिर से कोर्ट ने सुनवाई की हुई थी और वीडियोग्राफी का ऑर्डर जो है दिया हुआ था और मई 17 के पहले पूरी तरीके से एक फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट देने की भी उन्होंने मांग जो है वो की हुई थी। और स्पेसिफिकली एट दिस सेम पॉइंट ऑफ टाइम ज्ञानवापी मस्जिद को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे लॉयर्स, ज्ञानवापी मॉस्क ट्रस्ट के जो पर्संस थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की हुई थी, खासकर जो फिल्मिंग को ऑर्डर दिया गया था कि वहां पर सर्वे के टाइम वीडियोग्राफी ना की जाए क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बिल्कुल भी खिलाफ जाता है और जो सर्वे किया गया था वहां पर कोई भी अनयूजुअल सी चीज पाई नहीं गई हुई थी। तो इसी के चलते हुए ये पूरा एक्ट जो था वो न्यूज चैनल्स में भी छाया हुआ था। अभी कई जगह पर ये भी डिस्कशंस किए जा रहे हैं कि क्या अभी जो रूलिंग पार्टीज हैं, स्पेसिफिकली जो भी सरकार चल रही है, क्या वो इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को अमेंड करेंगी, कोई भी चेंजेस उसमें लाएंगे क्या, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली तो हम एज ऑफ नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये है क्या, ये बताता क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, 1990 सितंबर में ही रथ यात्रा शुरू की गई थी। अयोध्या डिस्प्यूट, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट वहां पर चल रहा था। तो सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो उन्होंने इस एक्ट को पास करवाया हुआ था, दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो दरअसल ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट करता क्या है, व्हाट डज इट सीक? It actually seeks to maintain the religious character of places of worship as it was in 1947। यानी कि खुले तौर पर अगर हम कह सकें 1947 जब हमारा इंडिपेंडेंस आया हुआ था 15 अगस्त को, तो उस वक्त जो कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप थी, अगर वहां पर मंदिर है तो मंदिर ही होगा, अगर वहां पर मस्जिद है तो मस्जिद ही होगा, भले ही प्रीवियस टाइम्स में भले ही वो कोई कन्वर्टेड एरिया भी क्यों ना हो। तो स्पेसिफिकली 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ था स्पेसिफिकली हम जो है उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो उस रिलीजियस कैरेक्टर को उस एरिया के, फिर उस टेम्पल के हो, मॉस्क के हो, कोई भी रिलीजियस वर्कशिप प्लेस क्यों ना हो, हम उसके रिलीजियस कैरेक्टर को मेंटेन करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। लेकिन चंद एक्सेप्शंस भी दिए गए थे, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स जो कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट चल रहा था, तो इस स्पेसिफिक केस को जो है इस एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया था। और चंद इंपॉर्टेंट से सेक्शंस हैं इसमें जिनके बारे में हमें जानना है। सेक्शन 3 जो इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का है वो खुले तौर पर कहता है कि किसी भी तरीके का प्लेस ऑफ वर्शिप हो उसे कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, पूरी तरीके से उस पर बैन लगाया गया है। भले ही वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन को कन्वर्ट क्यों ना हो, विद इन सेम रिलीजन एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन को भी जो है कन्वर्ट करने की इजाजत यहां पर नहीं दी गई है, भले ही वो डिफरेंट रिलीजन की क्यों ना हो, सेम सेगमेंट या फिर डिफरेंट सेगमेंट के भी क्यों ना हो। यानी कि पूरी तरीके से जो कोई भी रिलीजियस कैरेक्टर उस प्लेस का था उसे उसी तरीके से मेंटेन किया जाएगा। एंड सिमिलरली सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 जो है वो खुले तौर पर यह कहता है कि जितने भी अपील्स, सूट्स और जो भी इंपॉर्टेंट से प्रोसीडिंग्स रिलीजियस कैरेक्टर को, प्लेस ऑफ वर्शिप के रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने के लिए जो भी दाखिल किए जाएंगे, स्पेसिफिकली जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद पेंडिंग में है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और एक्ट के कमेंस होने के बाद कोई भी फ्रेश इस तरीके का प्रोसीडिंग्स, यानी कि कोई भी जाकर अगेन कोर्ट में ये दाखिल नहीं कर सकता कि स्पेसिफिक प्लेस जो थी वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन की थी पहले, अब उसे फिर से कन्वर्ट किया जाए। तो इस तरीके से नए
फ्रेश अपील जो है, प्रोसीडिंग्स जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। लेकिन स्पेसिफिकली चंद एग्जाम्पशंस जैसे कि मैंने कहा, ये कहा गया कि अगर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए गए, खासकर 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट के बाद अगर किसी भी ढांचे का या फिर किसी भी रिलीजियस प्लेस का स्टेटस अगर चेंज किया गया है, तो ऑफकोर्स आप उसे लेकर जो है लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली स्टेट पर भी एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ये एक्ट रखने की कोशिश करता है कि हर वर्कशिप का जो कुछ भी रिलीजियस कैरेक्टर है और उसका उसका जो सिग्निफिकेंस है वो स्टेट उसे मेंटेन करने की कोशिश करे, जैसा कि इंडिपेंडेंस के टाइम में एग्जैक्टली मेंटेन किया गया था। और जैसे कि मैंने कहा कि चंद एग्जेम्पशंस इस एक्ट को दिए गए थे, जो कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का डिस्प्यूट चल रहा था, तो उस एक केस को जो है बाजू में रखा गया था, उसे इस एक्ट के परव्यू में नहीं लाया गया था। एंड अलोंग विद दैट चंद एग्जेम्पशंस जो दिए गए थे, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप ऐसी जो कि एंशिएंट हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो और खासकर आर्कियोलॉजिकल साइट हो, जो कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत कवर की गई हो, तो उसे भी जो है या फिर उस तरीके के प्लेसेस को भी इस एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ एग्जेम्पशन जो इस एक्ट से रखा गया है कि अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले अगर दोनों पार्टीज जो है वो सेटल किया हुआ है, केस डिस्पोज ऑफ किया गया है, और अगर यहां पर सेटलमेंट जो है वो एक्विसेंस के साथ किया गया, यानी कि मजबूरी में किया गया है, तो उस तरीके के केसेस को भी जो है यहां पर एग्जेम्पशन हमें देखने को मिला हुआ है इस एक्ट से। और चंद इंपॉर्टेंट से पेनल्टीज वगैरह भी लगाए गए हैं जो इस एक्ट में हमें दिए गए हैं। खासकर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट स्पीक्स अबाउट द पेनल्टी के मैक्सिमम 3 साल का इंप्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन भी लगाया जा सकता है अगर इस प्रोविजन के खिलाफ कोई भी काम करता है, कोई भी रिलीजियस प्लेस को जो है उसके कैरेक्टर को चेंज करने की अगर कोशिश करता है तो। और सिमिलरली अगर हम देख सकें तो अलग अलग व्यूज इससे रिलेटेड है, चंद इसके सपोर्ट में, चंद इसके खिलाफ भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो 2019 में जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट का फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जब दे रहा था और वहां पर स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यू दिया हुआ था कि ये एक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर वैल्यूज को अपहोल्ड करने के लिए और रिट्रोगेशन को पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सराहा हुआ था इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को। एंड सिमिलरली जो इस पिटीशन के आर्ग्यूमेंट्स में थे, यानी कि जो इसके खिलाफ थे, इस एक्ट के प्रावधान के जो खिलाफ हैं, पिटीशनरों ने भी आर्ग्यूमेंट्स अपने रखा हुआ था कि ये एक्ट जो है वो सेक्युलरिज्म को वायलेट करता है, कि स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी को एक जगह बिलोंग करती है लेकिन उसे क्लेम नहीं कर सकते, तो क्या दिस इज व्हाट द सेक्युलरिज्म स्टेट इज हैविंग। और सिमिलरली जो कट ऑफ डेट हमने रखा हुआ है दैट इज ऑफ 15 अगस्त 1947, ये किस रैशनल बेसिस पर आपने रखा हुआ है, रिट्रोस्पेक्टिव भी है, ये आर्बिट्ररी है और इरेशनल है, कुछ इस तरीके के भी पिटीशंस हमें आर्ग्यूमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और सिमिलरली पिटिशनर्स ने ये भी कहा कि हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट और सिख्स जो हैं वो जो है स्पेसिफिकली कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते अपने अपने पुराने प्लेसेस को रिक्लेम करने के लिए। जो एक जमाने में जो इन्वेडर्स आए हुए थे जिन्होंने एंक्रोच किया हुआ था यहाँ के रिलीजियस प्लेसेस को, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया हुआ था, जो कि फंडामेंटलिस्ट बारबेरिक इन्वेडर्स जो टर्म उनके लिए इस्तेमाल किया गया था, तो वो वापस से जो है अपने इन लैंड्स को क्लेम नहीं कर सकते। और ये भी बात की गई थी लीगल टर्मिनोलॉजीज पर कि सेंटर जो है इस पर किस तरीके से लेजिस्लेशन कर सकता है, क्योंकि पिलग्रिमेज और बरियल ग्राउंड जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं। 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अलग अलग लिस्ट हमें मेंटेन करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट के अंडर पिलग्रिमेज और बरियल ग्राउंड हमें देखने को मिलते हैं। तो किस तरीके से सेंटर जो है इस पर लेजिस्लेट कर सकता है, जिसके लिए भारत सरकार ने सेंटर ने यह रिस्पॉन्स दिया हुआ था कि अंडर एंट्री 97 ऑफ द रेसिड्यूरी पार्ट्स अंडर यूनियन लिस्ट जो है उन्होंने इस पर एनैक्ट किया गया है। तो ये थी चंद बातें जो आपको स्पेसिफिकली ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट के बारे में और खासकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में जाननी थी। तो इससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से रिव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वन, द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल। पहले हमारे प्रीएम्बल में जब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया तो नहीं था, बाद में इंसर्ट किया गया था। वाज दैट 7th, 42nd, 44th या 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स इट वाज इन 1976। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसे पास करवाया होता। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। Which of the following is not a part of preamble of Indian Constitution? Socialism, democratic, secularism या federalism? Of course, the correct answer is federalism. पूरे constitution में हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, because India is not federation of state, it is union of states. हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा गया था भाई बाबा साहब अंबेडकर? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फंडामेंटल राइट्स या प्रीएम्बल या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32।
कितना टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजंस को अवेलेबल हैं? 9, 8, 7 या 6? एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये किस आर्टिकल के तहत हमें दिया जाता है? आर्टिकल 14, 15, 16 या 17? एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज एवरीबॉडी आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ एंड एवरीबॉडीज एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ शैल बी गिवन. इट हैज बीन गिवन इन आर्टिकल 14. Which of the following are the articles containing cultural and educational rights? 18 to 31, 23 to 24, 29 to 30 या 19 to 21? Of course the correct answer is article 29 and 30 deals with the right to cultural and educational rights, जो कि fundamental rights का ही एक हिस्सा है. Which of the following articles contain freedom of religious freedom or right to religious freedom? 28 to 25 to 28, 23 to 24, 32 to 35 या 19 to 22? And the correct answer is of course 25 to 28 article. They deal with right to religious freedom, जो कि fundamental rights का ही एक हिस्सा है. Gyanvapi Mosque was built in 1669 by which of the following Mughal ruler? Babur, Humayun, Jahangir या Aurangzeb? And the correct answer is Aurangzeb. The Places of Worship Act 1991 was passed under the PM-ship of कौन थे प्राइम मिनिस्टर जब ये एक्ट पास किया गया था? राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी साहब? एंड द करेक्ट आंसर इज पीवी नरसिम्हा राव. Arab invasion of India in 711 AD was carried out by Muhammad Ghori, Mahmud Ghazni, Muhammad Qasim या Abdul Ahmad Shah Durrani. दरअसल this was actually the first Arab invasion that was taken place in the early medieval times. So it was actually Muhammad bin Qasim who invaded the Sindh region in 711 AD. सो ये थी चंद बातें जो आपको पूरी ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट के बारे में जाननी थी और प्रोविजन स्पेशल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में आपको जाननी थी. सो बिफोर एंडिंग अप द वीडियो अगेन मैं आपसे बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है. बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है. हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं. अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें. दीज आर ऑल द कोर्सेस व्हिच वी हैव गॉट एनडीए, सीडीएस, एफकैट, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, टेरिटोरियल आर्मी एंड मेनी मोर सच कोर्सेस. एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा. एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. So meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.